बच्चों, आपको घबराना नहीं है। आपके विज्ञान में 100 में से 100 अंक ही आएंगे अगर आपने हमारे सभी वीडियो देखे। हम पढ़ा रहे हैं तो आपको याद जरूर होगा। ऐसा आपके पेपर में प्रश्न आएगा कि त्वरण को परिभाषित करिए। ठीक है, ये त्वरण को आपको ध्यान रखना है। त्वरण की परिभाषा लिखिए, ऐसा ही पद्धति में मात्रक लिखिए। त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए, माने सूत्र भी आपको आना चाहिए। इस तरीके का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यह प्रश्न दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। यहाँ लिखा है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कोई वस्तु है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। माने कोई वस्तु चल रही है, कभी वो तेज चलने लगे, कभी वो धीमी चलने लगे। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हो, अभी आप जैसे ही आप उसमें एक्सेलरेटर दोगे, उसमें आप जैसे ही एक्सेलरेटर दोगे गाड़ी आपकी तेज चलेगी, गाड़ी आपकी तेज चलेगी। ठीक है, और जैसे ही एक्सेलरेटर कम करोगे गाड़ी आपकी धीमी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका है टाइम। तो यहाँ पर आपको देखो इतना सा ही ध्यान रखना है। आप प्रश्न देखेंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। त्वरण, त्वरण। इसमें जो रा शब्द है बच्चों, ये रा का पता है क्या मतलब है? रा का मतलब है रेस, और रेस माने होता है बच्चों वेग। अच्छा, अपन कहते नहीं है अरे गाड़ी रेस में मत भगाओ, रेस कम करो। जब दो शब्द आ जाएं कम या ज़्यादा तो उसको बोलते हैं बच्चों अपन परिवर्तन। क्या बोलते हैं उसको अपन परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये लिखा है परिवर्तन, उसको परिवर्तन बोलते हैं। तो माने रेस ज़्यादा हो रही, रेस कम हो रही, माने आपका जो वेग है ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब इतनी बड़ी परिभाषा काय को याद करोगे आप? कम ज़्यादा को अपन लिख देंगे परिवर्तन। क्या लिख देंगे? परिवर्तन। तो किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब देखो ये त्वरण का सूत्र है, कितना सरल है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या है? वेग में परिवर्तन बटे समय। आपका यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला बनता है वो अपन देख लेते हैं। तो फार्मूला कैसे बना आपका, इसको सीखना है, बहुत सरल है। अभी क्या लिखा था? वेग में परिवर्तन बटे समय। माने वेग में परिवर्तन हुआ, वेग ज़्यादा होगा कम हुआ। तो पहले आपका वेग जो था, ठीक है, पहले आपका जो वेग था और लास्ट का जो वेग रहेगा आपका, ठीक है, और समय से अपन भाग दे देंगे। अब जो भी है बच्चों, कभी कभी पता क्या आप क्या भूल जाते हैं, तो परीक्षा में ये ध्यान नहीं रहता है कि u माइनस भी है या v माइनस यू है। तो इसका तरीका देख लो। आप गिनती लिखते हो 1 2 3। अब हमने कहा किसी को किसी में से घटाओ, तो एक में से दो तो घटेंगे नहीं, तो दो में से एक घटाएंगे अपन, दो में से एक घटाएंगे। बोलो। इसी तरह बच्चों देखो, अपन अंग्रेजी में ABCD लिखते हैं, तो S T U और V। तो देखो U पहले आ रहा है, V बाद में आ रहा है, तो बाद की संख्या जो है इसमें से ही तो पहली घटाएंगे अपन। तो इसलिए देखो सूत्र में है V माइनस यू, V माइनस यू बटे T। तो ये आपको फार्मूला याद करना है। ए होता है बच्चों त्वरण, ए बराबर V माइनस यू बटे T। ए बराबर त्वरण, ए बराबर आपका त्वरण हो जाएगा V अंतिम वेग है। देखो ये भी तो कैसे याद करोगे आप? यू भी बाद में आ रहा है तो अंतिम वेग हो गया, U पहले आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा प्रारंभिक वेग, और T सबको पता है T समय होता है। इसका मात्रक भी अपन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है आपको, मात्रक भी समझो। जो त्वरण है आपका A बराबर होता है बच्चों V बटे T। इसी से अपन त्वरण निकालेंगे क्योंकि वेग तो एक ही होता है। तो अब बच्चों V होता है, ये इसका मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। वेग को अपन मीटर बटे सेकंड में ही मापते हैं।
अब जो टी है आपका, ये क्या है, समय है। देखो पहले अपन v का मान रखा m/s, और ये टी अपन का मान अपन ने s में रख दी, s रख दिया अपन ने। तो बराबर अपन जैसे ही करते हैं, s ऊपर जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएंगे, और कैसे, माइनस के हो जाएंगे, तो ms-2। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर साल आता है त्वरण का मात्रक ms-2। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो।